डेटा पाथ डिज़ाइन इन आर टाइप एंड आई टाइप इंस्ट्रक्शन। तो इस वीडियो के अंदर हम सारे के सारे जो इंस्ट्रक्शन हैं उसको इम्प्लीमेंट करके पूरा एक होल मशीन बनाने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे पास एक एक्सक्लूसिवली एक हमारे पास जो डिज़ाइन है वो पूरा बनता है उस जो कि अभी हमने स्टेप्स पढ़े हैं, जिसमें आर टाइप इंस्ट्रक्शन भी है, आई टाइप की इमीडिएट वैल्यू भी है, लोड स्टोर भी है और ब्रांच के इंस्ट्रक्शन भी है। तो आप यहाँ पे देखते हैं कि काफ़ी सारे मक्सेस भी नज़र आ रहे हैं और जो कि पहले यूनिट का हिस्सा नहीं थे। इसकी वजह ये है कि ताकि सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस एक साथ ही चल सकें इसके अंदर। तो हम स्टेप बाय स्टेप आपको लेके चलेंगे कि स्टेप बाय स्टेप आपको जो है आई टाइप कैसे उसमें काम करता है, आर टाइप कैसे करता है। ये जो ये जो मक्स है, इसका काम है कि ये आर टाइप या आई टाइप के केस में आर टी ये डेस्टिनेशन रजिस्टर को चेंज करने के लिए काम आता है। डेस्टिनेशन रजिस्टर हो सकता है कि आर टी हो सकता है आर डी हो। तो आर डी के केस में हम जो है इस रजिस्टर डेस्टिनेशन वन करेंगे और आर टी के केस में इसको ज़ीरो करेंगे। और इसी तरह रजिस्टर राइट है, रजिस्टर राइट जो है वो कब हम ऑन करेंगे, यानी कब अलाउ करेंगे रजिस्टर में राइट करने का, कब रजिस्टर में राइट करना अलाउ नहीं होगा। और इसी तरह ये एक मक्स लगा हुआ है जो कि डिसाइड करता है कि आपने जो डेटा है वो बस बी से लेना है या फिर आपने इमीडिएट वैल्यू को आगे एलयू को फॉरवर्ड करना है। यहाँ पे ये मक्स है। इस मक्स का काम ये है कि वो एलयू का डेटा डायरेक्ट रजिस्टर को भेजना चाहता है या फिर मेमोरी का जो है डेटा डायरेक्ट रजिस्टर को भेजना चाहता है। तो ये जो है वो मेमोरी टू रजिस्टर का मक्स लगा हुआ है। और इसके साथ पीसी सोर्स का है। ये बेसिकली ब्रांच के इंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल होगी कि ब्रांच के इंस्ट्रक्शन में क्या वो अगले इंस्ट्रक्शन नेक्स्ट सीक्वेंस के इंस्ट्रक्शन को का एड्रेस आगे फॉरवर्ड करना चाहता है या फिर टारगेट एड्रेस का एड्रेस फॉरवर्ड करना चाहता है। तो ये हमारे पास इंस्ट्रक्शन की जो है वो शेप बनती है। तो हम एक एक करके उनको देखते हैं। तो ये जो डायग्राम है वो आर टाइप के डाटा फ्लो का डायग्राम है, जिसके अंदर हम देखते हैं कि आर एस आर टी और आर डी मौजूद होता है आर टाइप के डायग्राम में। तो आर एस हमारे पास पहला ऑपरेंट है, आर टी दूसरा ऑपरेंट है और आर डी उसका डेस्टिनेशन है। तो इस केस में ये मैरून कलर के अंदर हम आर एस को रखा हुआ है। तो आर एस जो है वो रजिस्टर वन जो बस ए है उसके इनपुट पे आ रहा है। उसका जोन सा भी होगा जो बस रजिस्टर वन के एड्रेस पे आ जाएगा। तो उसका जो डेटा है वो डेटा उसके डेटा बस पे रजिस्टर वन के डेटा बस पे आ जाएगा। और साथ ही आर टी जो है वो दूसरा ऑपरेंट है। तो आर टी को हमने स्काई ब्लू में किया है। तो स्काई ब्लू के ऑप्शन जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि उसका एड्रेस जाएगा रीड रजिस्टर टू को। तो उसका जो रजिस्टर टू के डेटा बस पे उसका डेटा आ जाएगा। आर टी हमारा डेस्टिनेशन है इस केस में। तो डेस्टिनेशन के लिए यहाँ पे एक मक्स लगाया गया है जो कि मक्स के जो इनपुट है जो रजिस्टर डेस्टिनेशन है वो वन है। तो दैट मीन्स कि जो डेस्टिनेशन है वो आर डी होगा ना कि आर टी होगा। यहाँ से आर टी भी किया जा सकता है, अगर हम इसको ज़ीरो करेंगे तो आर टी आ जाएगा। इसके बाद इसका जो डाटा है वो दोनों बसेस पर ट्रांसफ़र हो चुके हैं। अब यहाँ से डिसाइड करना है कि क्या इमीडिएट वैल्यू आगे जाएगी या फिर हमारा बस बी की बस बी का डाटा जाएगा। तो ओबियसली हमारा हम आर टाइप में कर रहे हैं तो उसमें कोई इमीडिएट वैल्यू नहीं है। तो हम उसको बस बी का जो है डाटा आगे फॉरवर्ड करेंगे। और साथ ही उसके बाद अगर आप देखें तो ये दोनों एएलयू को डाटा वैल्यू जाती हैं और फिर ऑपरेशन परफॉर्म होता है। अब ये हमारा जो एएलयू कंट्रोलर है वो बेसिकली क्या करता है, उसको देखता है कि क्या चीज़ करनी है, ऐड करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, एंड करना है, और करना है, ये जो भी ऑपरेशन है उसको परफॉर्म करना है। तो ये जो है ये हमारे अगले वीडियो का हिस्सा होगा जिसके अंदर हम कंट्रोलर डिज़ाइन करेंगे। तो उसमें जो है डिसाइड हो गया कि हम ऑपरेशन कर रहे हैं कि जो बस ए और बस बी पे है जो कौन सा भी ऑपरेशन है वो परफॉर्म करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो
क्योंकि आर टाइप है, आर टाइप के अंदर मेमोरी का कोई काम नहीं है, तो मेमोरी को कोई नहीं भेजेंगे, ना हम मेमोरी राइट को कोई सिग्नल देंगे, ना कोई रीड को देंगे। हम डायरेक्ट उस वैल्यू को आगे फॉरवर्ड करना चाहते हैं, तो हम क्या करते हैं कि जो मक्स यहाँ पे लगा हुआ है इसके इनपुट पे 0 दे देते हैं। तो 0 देने से ये होगा कि हमारा जो डेटा होगा वो विदाउट पासिंग थ्रू मेमोरी, वो डायरेक्ट मक्स के थ्रू जो है रजिस्टर को वापस मिल जाएगा। अब रजिस्टर रजिस्टर में, क्योंकि आर टाइप के अंदर रजिस्टर में हमने राइट करना है, तो आखिरी डेस्टिनेशन हमारा रजिस्टर है, तो हम आर डी के अंदर उसको राइट करेंगे, विच इज़ रजिस्टर राइट। रजिस्टर राइट को 1 करेंगे तो हमारे पास जो आर डी है उसके अंदर ये डाटा राइट हो जाएगा। दैट्स इट कि हमारा जो है आर टाइप का डाटा फ्लो डायग्राम इसी तरह कंप्लीट होता है।